तो इस स्तोत्र का उच्चारण करते समय, इसका नाम लेते समय भी बहुत से लोग भक्तांबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भक्तांबर बोलते हैं। इस स्तोत्र का नाम भक्तांबर नहीं है, भक्तामर है। क्या है? भक्तामर। तो भक्तामर का अर्थ क्या है? उसकी संधि विच्छेद करने पर दो शब्द निकलते, भक्त अमर। क्या निकलता है? भक्त अमर। तो भक्त यानी जो जुड़ता है, गुणों के प्रति अनुराग रखते हुए भगवान के चरणों से, वो भक्त कहलाता है। तो यहां अमर कहा, तो अमर स्वर्ग के वैमानिक देवों को कहा जाता है। जो वैमानिक देव होते हैं, मुख्य रूप से वैमानिक देवों को ही कहते हैं। तो स्वर्ग के जो वैमानिक देव है, विमानवासी देव, उनको अमर कहा जाता है। अमरेंद्र आदि भी कहा जाता है इंद्रों के लिए। तो उनको अमर क्यों कहते हैं? उनको मरण नहीं है क्या? मरण के दुख से छूट गए क्या वे? नहीं, देवों को भी मरण है, वे भी मरते हैं, किंतु देवों को अमर इसलिए कहा गया कि मनुष्यों की तुलना में वैमानिक देवों की आयु असंख्यात गुना ज्यादा होती है, बहुत लंबी होती है। इसलिए उन देवों को क्या कहा गया? अमर कहा गया। ये अर्थ नहीं कि वो मरते ही नहीं, अमर अजर अमर तो सिद्ध भगवान बन गए, लेकिन देवों को अमर इसलिए कहा कि मनुष्यों की तुलना में उनकी आयु असंख्य गुना ज्यादा है। यही दृष्टिकोण है। और फिर चलो ठीक है, एक दृष्टिकोण रहने दो, लेकिन भक्त नरेंद्र ऐसा भी कह सकते थे, चक्रवर्ती नरेंद्र है, या और किसी महापुरुषों को कहा जा सकता था, या भक्त विश्व के प्राणी मात्र को सामने रख करके कहा जा सकता था, लेकिन इन्होंने अमर क्यों कहा? भक्तामर। तो इसमें भी आचार्यों का उद्देश्य रहता है, वे काम बहुत दूरदृष्टि से करते हैं। उनको यह दर्शाना है कि कोई संसार का प्राणी अज्ञानवश ये नहीं समझे कि हम जैसे छुट भैये लोग ही इनको पूज रहे हैं। जिनके असीम पुण्य के उदय से स्वर्ग का साम्राज्य और आज्ञाकारिता का आदेश जिनको प्राप्त हुआ है, आज्ञा देने का इंद्रादि का वैभव प्राप्त हुआ है, ऐसे इंद्र, नागेंद्र, नरेंद्र, धर्णेन्द्र, देविंद, विंद वंदम, जो देवेंद्रों के समुदाय से वंदनीय है। हम तो नहीं, देवगति में इनका प्रश्न है, देवों की अकाल मृत्यु होती है क्या? अकाल मृत्यु सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की ही होती है विश्व में। बाकी भो भूमि के, नरक के, देवगति के किन्हीं की भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, कर्म भूमि के जो जीव है उन्हीं की अकाल मृत्यु संभव है, होनी ही चाहिए, नियम नहीं है। तो आचार्यों का कहने का अभिप्राय इसलिए भी रहता है कि ताकि जन सामान्य के भीतर ये भावना बढ़े कि हम ये नहीं समझे कि हम ही पूज रहे हैं, इनको दूसरा कोई नहीं हमारे सिवा, हमारे सिवा इनको दूसरा कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि भगवान से कहना है कि भगवान आपके सिवा मुझे ही नहीं, इस विश्व के प्राणी समुदाय को दूसरा कोई शरण नहीं है। आपको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बिना हमारा उद्धार कैसे होगा? वहां पर भी उन्होंने कहा देविंद विंद वंदम। द्रव्य संग्रह के मंगलाचरण में नेमिचंद्र जी महाराज ने यही उद्देश्य है, शतेंद्रों के द्वारा, चारों गतियों के शतेंद्रों के द्वारा जिनवर वृषभ जिनेन्द्र देव क्या है? वंदनीय, पूजनीय, नमस्करणीय, आराधनीय है। मतलब वे इतने महान है कि स्वर्ग के वैभव ऐश्वर्यशाली लोग भी उनकी पूजा कर रहे हैं। आज कोई अज्ञानी व्यक्ति संकट में, अर्थाभाव में, पैसे के अभाव में, समस्या के कारण आकर के इनको पूज रहा है, तो गरीब लोग ही आकर इनको पूजते हैं, ऐसा नहीं है। विश्व का सर्वोत्कृष्ट वैभव ऐश्वर्य जिनको लौकिक दृष्टि से प्राप्त हुआ है, ऐसे इंद्र, नरेंद्र, नागेंद्र, धर्णेन्द्र आदि भी इनके चरणों में नतमस्तक है, अपना जीवन समर्पित करके इनको अपना मोक्ष मार्ग का नेता मानते हैं। ऐसे हमारे भगवान। आया समझ में? इसलिए अब भक्तामर स्तोत्र का अर्थ समझना अपन प्रारंभ कर रहे हैं। हो सकता है इसके पहले भी किन्हीं से सुना होगा, पढ़ा होगा, उन्होंने भी अच्छी तरीके से पढ़ा या समझाया होगा ही, आपने भी भरसक प्रयास समझने का किया ही होगा, समझा भी होगा, सभी को अर्थ मालूम भी होगा। फिर भी अपन उस अर्थ को आज क्या करेंगे? उसकी पुनरावृत्ति करके अपने भक्ति भाव को, अपनी विशुद्धि को और बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं ही आपको अपूर्व मिल गया हूँ बताने वाला, मेरे से भी और बहुत ज्ञानी जन हैं जो इसके अनुष्ठान आराधना करके आनंद का लाभ लेते हैं।